हेलो एवरीवन, वेलकम द चैनल द सीएम एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं एक्सपेंडिचर अलाउड एंड डिसअलाउड अंडर पीजीवीपी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इनका जो प्रोविज़न पार्ट था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। तो आज जो बेसिकली लेक्चर है जो हमारा आधे घंटे का या 45 मिनट का जो भी लेक्चर बनेगा उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम में अगर इन चैप्टरों से इन प्रोविज़न से कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसे सॉल्व कर लें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा, पढ़ लीजिए। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, ठीक है। सीता ड्रग लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। सीता लिमिटेड है, ड्रग लिमिटेड है, मतलब वो मेडिसिन बनाती है तो वहाँ पे ड्रग का यूज़ होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, यहाँ पर 2018 और 19 की बात चल रही है। इट इंगर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। हाउस रिसर्च के बारे में हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 35। चलो, क्वेश्चन के बारे में हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, इन हाउस रिसर्च बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऐसे कुछ था, एक्सपेंसेस, सेक्शन 35, ठीक है। सेक्शन अगर याद रहेगा तो आपको हेडिंग भी याद रहेगी। अगर जैसे किसी को सेक्शन याद नहीं होता, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको तो आपको याद रखना ज़रूरी है, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर इस सेक्शन के बारे में पूछ ले तो आप उसके प्रोविज़न अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पे क्या था, इन हाउस रिसर्च में मैंने आपको वीडियो की लिंक इसकी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, इस सेक्शन की वीडियो की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने इस सेक्शन इस लेक्चर का ये जो प्रोविज़न का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अपने मुद्दे की बात पे आता हूँ। बात ये, इस सेक्शन में बोलता है अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी असेसी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसने कोई एक्सपेंसेस किया है इस बिज़नेस में, ठीक है, पिछले 3 साल का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो यहाँ पे अलाउड कर दिया जाएगा। अगर कोई असेसी है जो इस बिज़नेस में, इन हाउस रिसर्च बिज़नेस में कोई एक्सपेंसेस करता है कमेंसमेंट होने से पहले, मतलब बिजनेस रजिस्ट्रेशन होने से पहले कोई भी एक्सपेंसेस करता है, ये जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, शेयर इशू करने की एक्सपेंसेस, फर्नीचर लाने की एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करेगा, वो जो भी एक्सपेंडिचर होंगे पिछले 3 साल के जो होंगे, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लगा रखा है पिछले 3 साल के ही, सिर्फ 3 साल के ही यहाँ पे अलाउड किया जाएगा। अगर कोई न्यू बिजनेस है तो, अगर कोई न्यू बिजनेस है तो, ठीक है, नया बिजनेस है तो 3 साल के लिए ही अलाउड किया जाएगा इस सेक्शन में, सेक्शन 35 में, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आप चाहते हो कि बुक से रीड करना तो आप अपनी बुक से रीड कर सकते हैं जो इंस्टीट्यूट की बुक मिली है आपको। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट में समझ में आ जाए तो आप मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, मेरी वीडियो में पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, इस सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया था कि क्वेश्चन क्या बोलता है। अब फॉलोइंग एक्सपेंडिचर क्या क्या है जो सीता ड्रग लिमिटेड ने खर्च किया है। यहाँ पे बोला मशीनरी परचेज की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। परचेज ऑफ लैंड,
कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, रिसर्च मटेरियल एंड डोनेशन ऑफ नेशनल लेबोरेटरी। अब यहाँ पे कुल मिला के 6 पॉइंट गिवन है। अब हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो अलाउड किया जाएगा एक्सेप्ट लैंड। अगर कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या लिमिटेड जो भी है, कोई भी लोग इस सेक्शन में जो अंदर में, इस सेक्शन के अंदर में जो आते हैं, अगर वो लैंड परचेज करते हैं तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वो लैंड परचेज करते हैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड को छोड़कर वो कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज करते हैं तो उनको डिडक्शन मिल जाएगा, ये कहता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है इस वाली ड्यूरेशन की अभी बात कर रहा हूँ। अभी बिजनेस कमेंसमेंट नहीं हुआ है, अभी बिजनेस कमेंसमेंट नहीं हुआ मतलब अभी बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं करवाया है। ठीक है, इस वाले कंडीशन में अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, चाहे वो सैलरी हो या कोई रॉ मटेरियल परचेज करता है या सैलरी पेमेंट करता है अपने एम्प्लॉय को, तो 3 साल तक के जो भी एक्सपेंसेस किए हैं रेवेन्यू में, रॉ मटेरियल में भी अगर परचेज करता है तो भी उसको अलाउड किया जाएगा एक्सेप्ट फैसिलिटी, मतलब परक्विजिट। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट प्रोवाइड करता है तो इस 3 साल में उसको डिसअलाउड कर दिया जाएगा। क्या? परक्विजिट डिसअलाउड कर दिया जाएगा। डिसअलाउड परक्विजिट को डिसअलाउड कर जाएगा, जिसे हम फैसिलिटी भी बोलते हैं एम्प्लॉय के तौर पे। एम्प्लॉय के लिए ये फैसिलिटी होती है, इसको हम परक्विजिट भी बोलते हैं। सेक्शन 17 क्लॉज 2 सैलरी में है ये। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हम लोगों ने एफ तक पढ़ लिया था कि इस एम्प्लॉयर ने क्या क्या परचेज़ किया है। नाउ फाइंड आउट द अमाउंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 इफ़ ए वाला पॉइंट क्या बोलता है, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर द सेक्शन 35 2A B, एंड बी वाला पॉइंट क्या बोलता है, इट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द प्रिसीडिंग अथॉरिटी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोल रहा है। एक तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 35 वो अप्रूव्ड है, मतलब सीता ड्रग लिमिटेड जो है वो अप्रूव्ड है। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो सेक्शन 35 क्लॉज 2A B में बताया गया है, और एक ये बता रहा है कि ये जो अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड नहीं है। तो यहाँ पे दोनों केस के हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पहला बोल रहा है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी से अप्रूव्ड है। तो लिखिए, आंसर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके पास ही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, ठीक है, अंडर सेक्शन 35 2AB से अप्रूव्ड है। अब यहाँ पे अब अप्रूव्ड है तो जो हम लोगों ने प्रोविज़न पढ़ रखा है, जो मैंने अभी आपको इतने में समझाया है, वो प्रोविज़न यहाँ पे लगाना है। ठीक है, चलिए एक बार हमसे सीख लेते हैं। पहले उन्होंने मशीन परचेज़ किया है, मशीन परचेज़ किया है। ठीक है, कितने का? 12 लाख का। तो इसको अप्रूव्ड है ये, तो 12 लाख का 1.5% निकाल दो, 150%, 18 लाख मिलेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है 18 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का है ये? 12 लाख का है, इसका 150% निकाल दो। अगर 150% समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो में देखोगे प्रोविज़न वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है कि 150% ही मिलेगा। ठीक है, 18 लाख। ठीक है, 18 लाख मिलेगा। ठीक है, लैंड परचेज़ किया है तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, मैंने अभी आपको बताया है लैंड में इसको अलाउड नहीं है, नील या नॉट अलाउड भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाई है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे लिख दो बिल्डिंग कितने की हमारी बिल्डिंग? 15,90,000 की है, और उसको 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, बिल्डिंग में 100% मिलता है। अगर कोई रेवेन्यू, अगर कोई बिल्डिंग को छोड़ के कोई और भी एक्सपेंडिचर होता है तो यहाँ पे हम इनको 150% देते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने फर्नीचर परचेज़ किया है तो फर्नीचर पे इनको 150% मिलेगा। फर्नीचर कितने का है? यहाँ पे फर्नीचर है 6,80,000 का। 6,80,000 का 150% निकाल दो, 6,80,000 का 150%, 10,20,000 आएगा।
कितना आएगा 10,20,000। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रॉ मटेरियल जो रिसर्च रॉ मटेरियल जो है परचेज़ किया है, इसको भी हम यहाँ पे 150% देंगे। ठीक है, 150% देंगे। रिसर्च मटेरियल परचेज़ किया था ₹5,10,000 का, इंटू का 150%। ठीक है, तो 5,10,000 का 150% निकालेंगे तो 7,65,000 रुपये बनता है। कैलकुलेशन करते रहिए, अगर मेरे से गलती भी हो जाए तो आप उस कैलकुलेशन को सुधार सकते हैं। अब डोनेशन दिया है, डोनेशन का मतलब है कोई अच्छा काम किया है तो सरकार भी खुश होकर आपको 150% देगी। और ये कहाँ पे दिया है डोनेशन? नेशनल लेबोरेटरी में दिया है, नेशनल लेबोरेटरी में दिया है। डोनेशन टू नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है, कहाँ पे दिया है? लेबोरेटरी में दिया है। तो यहाँ पे आपको 150% मिलेगा, कितने का? 2,40,000 का 150%। ओके ना, 2,40,000 का 150% मिलेगा आपको 3,60,000 रुपये, जैसा कि मेरा कैलकुलेशन है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है मुझे बता दो। 7,65,000, 10,20,000, 15,90,000, 18 लाख। टोटल अमाउंट आएगा 55,35,000। 55,35,000 ये टोटल अमाउंट आया है। ठीक है, मैंने 10 मिनट में क्वेश्चन कर दिया है, मैं अभी आपको दोबारा समझाऊंगा इसको। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो बनेगा हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर जो अलाउड होगा हमको इस सेक्शन में, अलाउड होगा अंडर सेक्शन 35 में, वो होगा 5,35,000। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हम बिल्डिंग परचेज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो बिल्डिंग परचेज़ किया इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे इनको 100% मिला है। अगर आप प्रोविज़न पढ़ोगे तो प्रोविज़न में भी यही लिखा है कि बिल्डिंग पे 100% मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 150% मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मशीनरी परचेज़ किया तो यहाँ पे इनको 150% मिला है। ठीक है, फर्नीचर परचेज़ किया 150% मिला है। रिसर्च में मटेरियल परचेज़ किया 150% मिला है। डोनेशन दिया है, कोई अच्छा काम किया है, भला वाला काम किया है तो सरकार ने खुश होकर 150% दे दिया, तो यहाँ पे इनको 3,60,000 हो गया। तो टोटल आ गया हमारा जितनी भी एक्सपेंडिचर था वो अलाउड हो गया अंडर सेक्शन 35 में 55,35,000 रुपये। लैंड परचेज़ किया था, इस पर लिखा, प्रोविज़न में लिखा कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने लैंड परचेज़ किया हो तो वहाँ पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर ये अप्रूव्ड ना हो तो, देखो अगर ये अप्रूव्ड है तो यहाँ पे आपको 150% मिल रहा है, 150% मिल रहा है, 150% मिल रहा है। ठीक है, अगर ये अप्रूव्ड नहीं होता तो यहाँ पे आपको 150% की बजाय 100% मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बिल्डिंग पे मिला है। सेकंड क्वेश्चन वही बोलता है, ये ए पार्ट था। अब बी पार्ट पे आते हैं हम लोग, क्या बोलता है बी पार्ट पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, डेवलपमेंट फैसिलिटी नॉट अप्रूव्ड। ये क्या बोल रहा है? ये अप्रूव्ड नहीं है अंडर सेक्शन 35 में। ठीक है, ये अप्रूव्ड नहीं है, तो यही लिखना है मुझे यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो पहले मशीनरी परचेज़ की है इन्होंने, मशीनरी परचेज़ की है, वही कितने की है? 12 लाख रुपए की, 12 लाख की है। कितना? इसको 100% मिलेगा, बिकॉज ये अप्रूव्ड नहीं है। अगर ये अप्रूव्ड होता तो इसको 18 लाख मिलता, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा लैंड में तो दोनों कंडीशन में नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। उसके बाद क्या किया? बिल्डिंग परचेज़ किया है, बिल्डिंग में तो 100% रहेगा, चाहे अप्रूव्ड हो चाहे अप्रूव्ड ना हो, तो यहाँ पे इसको 100% ही मिलेगा, 15,90,000। ठीक है, ये अमाउंट रुपीज़ में है। उसके बाद फर्नीचर परचेज़ किया, अप्रूव्ड नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पे कितना मिलेगा? फर्नीचर कितने का था? 6,80,000 का था, और यहाँ पे इसको मिलेगा 100% ही मिलेगा, क्योंकि ये अप्रूव्ड नहीं है। तो 6,80,000
उसके बाद रिसर्च मटेरियल परचेज़ किया। अब रिसर्च के लिए मटेरियल परचेज़ किया है तो यहाँ पे इनको अलाउड होगा 150%। हाँ, होगा कि नहीं होगा? रिसर्च के लिए है, 5,10,000 अमाउंट है, 100%। अभी तो बोला ये अप्रूव्ड नहीं है। अगर कोई चीज़ अप्रूव्ड नहीं है तो उसको अलाउड नहीं होगा। डोनेशन है, डोनेशन पे तो मिलेगा। डोनेशन 2,40,000 दिया है, सरकार खुश होगी किससे नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो उनको मिलेगा, यस, देना पड़ेगा सरकार को, वरना फिर कोई डोनेशन ही नहीं देगा किसी को अगर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, अब इसको निकाल दो कितना आता है। 12 लाख प्लस 15,90,000, 15,90,000 प्लस 6,80,000, 5,10,000, 3,60,000, ये आ गया 43,40,000। ठीक है, तो इनको एक्सपेंडिचर कितना अलाउड होगा? टोटल एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर सेक्शन 35, अंडर सेक्शन 35 में कितना अलाउड होगा? अरे यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन समझा दिया है क्वेश्चन के मुताबिक। यहाँ एक क्वेश्चन एक पॉइंट में बोलता है कि अगर ये अप्रूव्ड है तो कितना डिडक्शन मिलेगा, और अगर ये अप्रूव्ड नहीं है, नॉट अप्रूव्ड है, तो कितना मिलेगा। तो आप दोनों का फ़र्क समझ सकते हो। अप्रूव्ड में आपको 55-35 मिल रहा है, नॉट अप्रूव्ड में आपको 43-40 मिल रहा है। और डिफरेंस देखोगे तो आप कितना का डिफरेंस आएगा? 55-35, 11,95,000 का आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो इसीलिए ऐसा मटेरियल, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च कीजिए जो अप्रूव्ड हो, जिससे कि आपको अच्छा खासा एक्सपेंडिचर मिल जाए। अगर आप एक्सपेंसेस खर्च कर ही रहे हो तो अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करो, और अप्रूव्ड वाले में, जो अप्रूव्ड हो, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है सेक्शन 35(2)AB में, उनसे वो वाला आप एक्सपेंसेस खर्च करो मेरे मुताबिक। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है इम्पॉर्टेंट। आरके लिमिटेड कंट्रीब्यूट 20% बेसिक सैलरी एंड हाफ DA, DA मतलब डियरनेस अलाउंस, टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। मैंने ये एम्प्लॉय का शॉर्टकट लिखा है, आप भी अपनी प्रैक्टिस के लिए एम्प्लॉय लिख सकते हैं, बट पेपर में आपको पूरा फुल एम्प्लॉय का लिखना पड़ेगा। अंडर पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम में इन्होंने 20% बेसिक और हाफ ऑफ DA दोनों को ऐड करके दोनों को ऐड करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बेसिक सैलरी है, ठीक है, प्लस DA का जो हाफ है, इन दोनों का ऐड करके 20% इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, बेसिक सैलरी और DA जो हाफ है, दोनों को ऐड करके उसका 20% इन्होंने पेंशन में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, पेंशन का सेक्शन है सेक्शन 80CC नोटिफाइड पेंशन स्कीम, आप लोगों ने पढ़ा है। मैंने अभी PGBP के सेक्शन में पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन 40A क्लॉज 9, यहाँ पे देखो रेफर्ड किया गया है। सेक्शन 40A क्लॉज 9 के ऊपर बताया गया है। सेक्शन 40A क्लॉज 9 क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति सैलरी का 10% से ज़्यादा अगर पे करता है तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना परसेंट? 10%, एक्सेस ऑफ 10%, उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 36 क्लॉज 1 में। ठीक है, अभी हम फिलहाल पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डियरनेस अलाउंस इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी। अब क्या मतलब, DA जो होता है वो बेसिक सैलरी का 50% होता है। DA जो होता है वो बेसिक सैलरी का 50% होता है। ठीक है, एंड इट फॉर्म पार्ट पे ऑफ द एम्प्लॉय। कौन पे करता है? एम्प्लॉय के पार्ट से। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 36 क्लॉज 1। कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन 36 क्लॉज 1, जो बोलता है अदर डिडक्शन के बारे में, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। इफ़ द बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एग्रीगेट 20 लाख। अब वो कंपनी क्या बोलता है, आरके लिमिटेड, कि जो एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है वो 20 लाख है, वो डिसअलावेंस अंडर सेक्शन 40A क्लॉज 9, ये डिसअलावेंस है सेक्शन 40A क्लॉज 9। क्या बोलता है यह सेक्शन में लिख देता हूँ, ये NPS में जो व्यक्ति ये कंट्रीब्यूट करेगा एक्सेस ऑफ 10%,
ऑफ सैलरी का, तो वो डिसअलाउड माना जाएगा, ठीक है। टू बी अट्रैक्टेड एंड सो व्हाट एक्सटेंट। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्टली हमको पता है कि बेसिक सैलरी कितनी है, 20 लाख। दूसरा पॉइंट बोलता है कि बेसिक सैलरी का 50% जो हमारा डीए है एंड डीए का हाफ एंड बेसिक सैलरी दोनों को ऐड करके 20% वो पेंशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर लिखते हैं अब हम आपको। इसका आंसर क्या होगा, बेसिक सैलरी दे रहा है, ठीक है। बेसिक सैलरी बता रहा है 20 लाख, ठीक। डीए बता रहा है क्या, डीए ऐड होता है बेसिक का 50%, मतलब बेसिक का 50% 10 लाख, ठीक है। बेसिक का 50% 10 लाख, टोटल कितना हो गया 30 लाख। अब डीए इसमें फॉर्मिंग पार्ट है, इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सैलरी में जो भी इस वाले अकाउंट जो सैलरी है इसमें जो भी हम ऐड करते हैं वो फॉर्मिंग पार्ट होना चाहिए डीए का, और डीए का फॉर्मिंग पार्ट है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 36 क्लॉज 1 क्या है कि जो भी सैलरी होगी एन प्लस जो डीए होगा वो होना चाहिए फॉर्मिंग पार्ट, मतलब वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, फॉर्मिंग पार्ट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मिंग पार्ट वाला होना चाहिए, फॉर्मिंग पार्ट वाला होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि एक्चुअल डिसअलावेंस कितना होगा। सो हम लोगों ने ये कर दिया, माफ़ कीजिए पिछले कुछ थोड़ा गलती हो गई थी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया हम लोगों ने। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना किया, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने 20% किया है। अब हमको एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है वो देख लीजिए। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और डीए का जो है वो हाफ, डीए का हाफ, ठीक है। तो कितना आएगा, 20 लाख प्लस 10 लाख का हाफ 5 लाख, मतलब 25 लाख। तो 25 लाख का 20%, ठीक है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आप एक्चुअल कंट्रीब्यूशन लिख के ये फॉर्मूला लिख के सीधा इसके आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो 25 लाख का 20% ये आएगा 5 लाख। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने कितना किया है, 5 लाख, ठीक है। एकदम अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो आप लोग। अब यहाँ पे माइनस करना है, लेस करना है क्या, कि कितना हमको अलाउड होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 क्लॉज 1 में, जो ये वाला प्रोविज़न है, ये वाला प्रोविज़न। यहाँ पे क्या बोलता है कि अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 क्लॉज 1 में कितना अलाउड है, 10% ऑफ एक्सेस। अगर हम लोगों ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर दिया है तो हमको वो डिसअलाउड कर दिया जाएगा, एक्सेस 10%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, 10% बेसिक सैलरी प्लस जो डीए है वो फॉर्मिंग पार्ट वाला, यही है फॉर्मूला, फॉर्मिंग पार्ट वाला जो डीए है, ठीक है। यहाँ सैलरी का मतलब यही है कि बेसिक सैलरी प्लस डीए जो फॉर्मिंग पार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मिंग पार्ट है वो टोटल मिला के 30 लाख आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा है सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 36 क्लॉज 1 सैलरी प्लस डीए, जो फॉर्मिंग पार्ट है जो डीए हमारा वो है। तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 30 लाख। तो 30 लाख का 10% कितना आएगा, 3 लाख। कितना आएगा, 3 लाख, ठीक है। अब कितना आ गया, हमको यहाँ से माइनस नहीं करना, इसका काम सिर्फ इतना था कि ये जो हमारा ये सैलरी का पर्पज़ निकल रहा है इस सेक्शन में, जो हम एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 5 लाख में से अगर हम 3 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख बचेगा। अब ये जो 2 लाख आया है ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन है,
अब बताऊंगा कि एक्सेस कंट्रीब्यूशन कैसा है, अभी मैं समझाता हूँ, 1 मिनट। एक्सेस कंट्रीब्यूशन disallowed अंडर सेक्शन 40A क्लॉज 9 में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन आपने कैसे निकाला। अब मैं आपको समझाता हूँ। इस प्रोविज़न में क्या बोला है कि एनपीएस में अगर हम लोगों ने एक्सीड किया 10% सैलरी से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, एनपीएस में अगर पेंशन स्कीम में अगर हम लोगों ने 10% से ज़्यादा सैलरी का 10% ज़्यादा अगर हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो जो एक्सेस अमाउंट होगा 10% का वो हम डिसअलाउड कर देंगे। और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में इन्होंने 20% का कंट्रीब्यूशन किया था, ना कि 10% का कंट्रीब्यूशन किया था। तो जो एक्सेस आया है 10% वो ये 2 लाख आया है, और ये 2 लाख हम लोगों ने यहाँ से डिसअलाउड कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए। क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये आता है तो नीचे कमेंट में इसका आंसर बताइए पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। अगर नहीं आता, कुछ क्वेरी है आपको, तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर दूँगा। इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊँगा वहाँ पे आपको इसका आंसर समझा दूँगा और बता भी दूँगा, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन है और हम लोगों ने इसका प्रोविज़न पढ़ लिया है पिछले लेक्चर में। तो आपको ये प्रोविज़न और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको इसका आंसर आता है तो नीचे कमेंट में बताइए, और अगर कोई क्वेरी है तो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।